आज के वीडियो में हम हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, अप्रोच टू हिस्ट्री। इसके पहले के वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर में हम सब क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैंने उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पर डिस्कशन किया है जिसका नाम है अप्रोच टू हिस्ट्री। अब अप्रोच टू हिस्ट्री से क्या मतलब है? तो अप्रोच टू हिस्ट्री का मतलब है पर्सपेक्टिव। किसका पर्सपेक्टिव? किसका नज़रिया? तो जैसे हमारे हिस्टोरियंस हुए हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, तो उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था। जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखी। इंडियन हिस्टोरियंस ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखी। अब कुछ लोग हिस्ट्री को केवल डेट के फॉर्म में देखते हैं। कुछ लोग हिस्ट्री को बोरिंग कहते हैं क्योंकि वो उनका कहना होता है कि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती हैं, इसीलिए हिस्ट्री बोरिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में डेट के अलावा भी और सारी भी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि उसको हम लोग एज अ स्टोरी फॉर्म में लेते हैं कि अकबर जो हमारे राजा हुए, मुग़ल संप्रदाय के मुग़ल रूलर थे वो, तो उनका जो उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी। तो कुछ लोग उसको एक स्टोरी के फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग कहते हैं। तो ये लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तो उसी पर हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट। डेट कितनी इम्पोर्टेंट है? आपकी लाइफ में डेट कितनी इम्पोर्टेंट है? मेरी लाइफ में डेट कितनी इम्पोर्टेंट है? हमारी लाइफ में डेट कितनी इम्पोर्टेंट है? यदि मैं आपकी लाइफ की बात करूं और आपकी लाइफ में डेट की इम्पोर्टेंस की बात करूं, तो आपके लिए कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है? यदि आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है तो उस फंक्शन की डेट आपको याद होगी कि हमारे घर में इतनी डेट को ये फंक्शन है। तो ये आपकी लाइफ में आपके लिए उस पर्टिकुलर डेट की इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बर्थडे, आपको आपके बर्थडे की डेट याद है कि मेरा बर्थ इतनी तारीख को इतने सन में हुआ था, ठीक है। तो जब भी आपकी बर्थडे आता है तो आप क्या करते हैं? अपने स्कूल में टॉफ़ियाँ बांटते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स को पार्टी देते हैं, आप उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हुई बात आपकी लाइफ में डेट की। इसी टाइप से मेरी लाइफ में भी डेट, मेरा बर्थडे, हमारा बर्थडे है ना, घर में कोई फंक्शन है तो वो डेट हमें याद है। तो ये डेट की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। अब इसी टाइप से यदि हम अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एक समय था। कौन सा समय था? एक समय था जब हमारे देश में ब्रिटिश आए हुए थे, ठीक है। ब्रिटिश आए हुए थे, हम लोग पढ़ते हैं कि इतने समय में ब्रिटिश आए, ठीक है। धीरे धीरे उनने अपना जो शासन था वो बढ़ाया और देश पर राज करने लगे, हम लोगों पर राज करने लगे, और भी कई बातें, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं कहूँ कि इसको मैं केवल डेट के फॉर्म में ही बताऊँ तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जो हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए हुए थे वो उन्होंने अपना शासन धीरे धीरे बढ़ाया। पहले आए, फिर लोगों को भड़काया, फिर उसके बाद शासन करना स्टार्ट किया। उसको हम पर्टिकुलर डेट में नहीं डाल सकते, नहीं डिनोट कर सकते, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी डेट की इम्पोर्टेंस होती है। कुछ डेट इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि मेरे बर्थडे की डेट मेरे लिए इम्पोर्टेंट, आपके बर्थडे की डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट। मतलब लोगों का नज़रिया होता है, लोगों का पर्सपेक्टिव होता है। जैसे हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हुए हैं, इंडियन हिस्टोरियंस ने अपना जो भी हिस्ट्री लिखी है वो इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखी है। इंडियन हिस्ट्री में हिस्टोरियंस ने अपने लोगों पर ज़्यादा फोकस किया है, इंडियन राजाओं पर, है ना, मुग़ल साम्राज्य पर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और जब हमारा देश भारत आज़ाद हो रहा था
उस समय जो गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जितने के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो फेमस है हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री की बात है। यदि वही हिस्ट्री ब्रिटिश सर से लिखते तो वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखते, अपने लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते। जैसे वॉरेन हेस्ट, वो लॉर्ड माउंटबेटन वो थे। ठीक है, इन लोगों पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने पर्सपेक्टिव से डेट को देखते हैं। तो हमने क्या क्या समझ में आया कि डेट कितनी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझ में आया कि डेट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब कुछ डेट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेट डिपेंड करती है इवेंट पर, और इवेंट डिपेंड करते हैं लोगों के पर्सपेक्टिव पर। जैसे एक डेट है, किसकी डेट है? फॉर एग्जांपल आपके बर्थडे की डेट है। ठीक है, अब बर्थडे क्या हुआ? इवेंट। तो डेट किस पर डिपेंड कर गई? इवेंट पर। ठीक, अब इवेंट किस पर डिपेंड करेगा कि बर्थडे इवेंट किस पर डिपेंड करेगा? आपके बर्थडे पर, मेरे बर्थडे पर, है ना। तो जो डेट है, इम्पोर्टेंट डेट है, वो किस पर डिपेंड की? इवेंट पर। और इवेंट किस पर डिपेंड किया? फोकस पर, मतलब पर्सपेक्टिव पर, लोगों के पर्सपेक्टिव पर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हाउ इम्पोर्टेंट डेट एंड विच डेट आर इम्पोर्टेंट। तो कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है? आपके बर्थडे की डेट आपके लिए, मेरे बर्थडे की डेट मेरे लिए और मेरे फ्रेंड्स के लिए, आपके बर्थडे की डेट आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि उनके लिए पार्टी मिलने वाली है। ठीक है, इसी टाइप से यदि हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके लिए इम्पोर्टेंट हैं? इंडियंस के लिए, भारतीय लोगों के लिए। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं? नहीं है, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव अलग है, उनका देश अलग है। तो उनके लिए उनके चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। उनके यहाँ जो मूवमेंट हुए होंगे, उनके यहाँ जो रिवॉल्यूशंस हुआ होगा। ठीक है, हमारे लिए जो मूवमेंट हुए, जो रिवॉल्यूशंस हुए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये तो क्लियर हुआ कि डेट इम्पोर्टेंट होती हैं। कौन सी डेट इम्पोर्टेंट होती हैं? वो लोगों के नज़रिए पर, लोगों के पर्सपेक्टिव पर, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। और एक और चीज़ हमें समझ में आई, 3 चीज़ें समझ में आ गई हमें। सबसे पहले तो डेट इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो डेट होती हैं वो अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ हमें समझ में आई कि हाँ डेट इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन सब कुछ डेट ही होती हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर डेट्स आर इम्पोर्टेंट बट हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट डेट। हाँ, डेट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है वो सब कुछ डेट के बारे में नहीं है। डेट से भी अलग अलग चीज़ें हैं जो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाती हैं और हिस्ट्री को पढ़ने के योग्य बनाती हैं, मतलब ताकि हम हिस्ट्री को पढ़ सकें। ठीक है, जैसे कि कंपैरिजन करें कि पहले लोग कैसे रहते थे, अभी लोग कैसे रहते हैं, है ना। पहले लोग क्या खाते थे, अभी के लोग क्या खाते हैं। पहले लोग कैसे खेती करते थे, अब कैसे खेती करते हैं। मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन के बेस पर भी हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री को समझ सकते हैं, और हमें ये सब पढ़ना इंटरेस्टिंग भी लगता है। हिस्ट्री कैन नॉट बी अंडरस्टैंड ओनली बाय प्लानिंग अ फ्यू डेट क्रोनोलॉजिकली। हिस्ट्री को केवल हम इसी पर्सपेक्टिव में नहीं समझ सकते कि समय के अनुसार, टाइम टू टाइम हम डेट को जमा दें। जैसे कि सबसे पहले भगवान लोगों का समय था, या ईसा मसीह का समय था, ये इतने से इतने समय तक था, फिर इतने से इतने समय तक था। या नॉर्मल लैंग्वेज में यदि मैं कहूँ तो एंसाइंट हिस्ट्री, सबसे पहले हिंदुओं का साम्राज्य था, जब देश में राजपूत रूलर्स हुआ करते थे। फिर
मुस्लिम रूलर्स आए, मुग़ल लोग आए, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो इनकी अलग अलग टाइमिंग होगी। जैसे महाराणा प्रताप ने अपना, उनका जो टाइमिंग पीरियड था वो इतने से इतने तक था, इतने से इतने में उनने क्या क्या किया, ठीक है। केवल हिस्ट्री पे पढ़ना यही इम्पोर्टेंट नहीं कि हम कुछ डेटों को समय के अकॉर्डिंग लगाने, इसके अलावा भी हम हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सोशल स्ट्रक्चर इवॉल्व ड्यूरिंग a long span of time. Political system change gradually. Movement and revolution happens over a stretch of time, so few date are not give complete picture of history. इसमें कहा गया है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, चाहे हमारे देश का चाहे दुनिया का, दुनिया के किसी भी कोने का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो समय के साथ चेंज होता जाता है, बढ़ता जाता है, डिफरेंट होता जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम ग्रेजुअली, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो चेंज होता जाता है। जैसे पहले क्या होता था कि पहले देश में राजाओं का शासन होता था, राजा रूलर हुआ करते थे, ठीक है। फिर लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, अदर मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो ये भी चेंज हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया। मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशन हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम्स। सो देखो, अपने अपने टाइम पे अलग अलग मूवमेंट हुए। पहले जैसे मूवमेंट हुआ करते थे, यदि अब कुछ हो तो मूवमेंट हो सकता है थोड़े अलग हो जाएं, ठीक है, उनमें भी चेंजेस हैं। सो जो हमारी डेट है वो हिस्ट्री को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं करती हैं। हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए डेट के अलावा भी और सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आगे क्या है, हिस्टोरियंस टुडे डू नॉट फॉलो द स्टिकिंग टू द डेट अप्रोच, दे हैव अ होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव अप्रोच टू हिस्ट्री। जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस समझते हो, हिस्टोरियंस मतलब होते हैं जो हिस्ट्री को लिखते हैं, मतलब जिन्होंने हिस्ट्री को लिखा हुआ है, जो बहुत सारे सर्वे करने के बाद, गुफाओं को देखने के बाद, पुरानी चीज़ों को देखने के बाद, बहुत सारा सर्वे करने के बाद किताबों में लिखते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उनको हिस्टोरियंस कहते हैं। तो ये जो हिस्टोरियंस हैं आज के समय में, उन्होंने केवल डेट पर्सपेक्टिव को ही हिस्ट्री नहीं कहा है कि हिस्ट्री जो है वो केवल डेट में ही समझा दी जाए, डेट में ही समझ ली जाए। इसके अलावा उनका मानना है कि जो हिस्ट्री है उसको और बड़े लेवल पर समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। बड़ा लेवल मतलब और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। दे स्टडी हाउ पीपल लिव्ड एंड सो ऑन। वही मैंने कहा कि जो हिस्टोरियंस है वो क्या समझते हैं कि अब हिस्ट्री को केवल ज़रूरी नहीं कि हम हिस्ट्री को डेट में ही पूरा डिफाइन कर दें, इसके अलावा हम हिस्ट्री को अलग पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। जैसे पहले लोग कैसे रहते थे, अभी लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते थे, अब क्या खाते हैं। पहले लोग जंगलों में रहते थे, अब लोग घरों में रहते हैं, है ना। गंगा के किनारे रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। तो ऐसा नहीं है, जानवरों का शिकार करके खाते थे। अभी भी नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन लोगों का तरीका बदला है। पहले लोग क्या खेलते थे, अब लोग क्या खेलते हैं। पहले लोग क्या पढ़ते थे, अभी लोग क्या पढ़ते हैं, है ना। किस चीज़ से पढ़ते हैं, किताबों से। अभी लोग किताबों से पढ़ते हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हमारे पास पढ़ने के टूल्स हैं। लेकिन क्या पहले के समय में उन लोगों के पास थे? नहीं थे। देखिए, हिस्ट्री हर एक चीज़ की होती है। चाय जो आप पीते हैं उसकी भी कोई हिस्ट्री रही होगी। वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए रेलवे की हेल्प लेते हैं हम, तो रेलवे की हिस्ट्री क्या होगी, है ना। तो हर एक चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। सम डेट आर नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ some date are considered important due to the significance of the event connected with such date and the point of view of the person.
यहाँ कहा गया है कि कुछ डेट को इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट किया जाता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर इवेंट से कनेक्ट होती हैं। जैसे कि यदि आपकी लाइफ की बात की जाए तो आपके लिए कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है? आपके बर्थडे की डेट। आपके फ्रेंड्स के लिए वो डेट इम्पोर्टेंट हो जाएगी क्योंकि आप उनको पार्टी देने वाले हैं, है ना। लेकिन और लोग जो आपको नहीं जानते, क्या वो डेट उनके लिए ज़रूरी होगी? नहीं होगी। तो ये जो है कि जो डेट है इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर इवेंट पर और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पर। ठीक है, यही लिखा है, डेट डिपेंड्स ऑन इवेंट इफ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट डेट्स आर चेंज सब्सिक्वेंटली। तो डेट किस पर डिपेंड करती है? इवेंट पर। और इवेंट किस पर डिपेंड करती है? लोगों के फोकस। आज के इस वीडियो में हमने देखा अप्रोच टू हिस्ट्री, इसके बारे में डिस्कशन किया। इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग कनेक्टेड रहें। बाय।